आगे बढ़ेंगे स्ट्रैटिग्राफी में। डेक्कन ट्रैप्स। जब मीसोजोइक पीरियड ख़त्म होने पे आया तो इंडियन पेनिनसुला में काफ़ी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारा लावा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल यानी जो भी वॉल्केनो से निकलता है वो बाहर निकला और उसने सदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो है प्लेट्यू का कवर कर दिया। फिर जो लावा फ्लोज था उसने प्लेट्यू बनाया ओवर प्रीवियस टोपोग्राफी, जो पहले की टोपोग्राफी थी उसके ऊपर प्लेट्यू बनाया जो कि बसाल्टिक कंपोजिशन का था, फ्लैट टॉप्ड था। ठीक है, फ्लैट टॉप्ड प्लेट्यू बनाया उसने जिसमें प्लेट्यू बसाल्ट से देखने को मिले। ठीक है, अब क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है सीढ़ीदार थी, स्टेप्स लाइक थी, ठीक है, तो इसलिए उसको डेक्कन ट्रैप्स कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डेक्कन ट्रैप्स बने। डेक्कन प्लेट्यू सुना होगा आपने। डेक्कन प्लेट्यू भारत के सदर्न हिस्से की तरफ, साउथ वाले हिस्से की तरफ पड़ता है एक बड़ा सा प्लेट्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना। और जो एज है इसकी वो है अपर क्रिटेशियस से लोअर इयोसीन। ठीक है, अकरेंस की बात करें तो ये 500 किलोमीटर स्क्वायर है सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, भारत के मध्य में। और ये ऐसे लाइटिंग ऐसी क्यों हो रही है? हाँ अब ठीक है। ओहो, अब ठीक हो गई लाइटिंग एकदम, है ना? ठीक है, तो हम क्या 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 कह रहे थे कि भाई जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो बीच का हिस्सा है और उसका जो वेस्ट का हिस्सा है, गुजरात वाली तरफ वाला हिस्सा, ठीक है, वहाँ पर ये फैला हुआ है 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों में ये प्लेट्यू फैला हुआ है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स फैले हुए हैं यहाँ पर। जो भी हमारे मिनरल्स, रॉक्स वगैरह हैं, ये सब फैले हुए हैं। ठीक है, थिकनेस इसकी बात करें तो 2000 मीटर है। ये 2000 मीटर है बॉम्बे के पास में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ। ठीक है, और अगर हम शाहदोल डिस्ट्रिक्ट, अमरकंटक की तरफ बढ़े तो वहाँ पर थिकनेस 2000 से घटकर बहुत कम हो जाती है और 160 मीटर रह जाती है बस। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स, डीसी मतलब डेक्कन ट्रैप्स फ्लोज जो हैं जनरली हॉरिजॉन्टल हैं एटीट्यूड में। ठीक है, डिप 10 डिग्री है और बिलीव टू हैव इरेप्टेड थ्रू फिजर्स इन अर्थ्स क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में जो फिजर्स हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं। ठीक है, अरे यार इसको पता नहीं क्या हो जाता है बार बार। ठीक है, हाँ, जो फिजर्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में वहाँ से ये निकल कर आते हैं। ठीक है, सच फिजर्स आर नाउ सीन एज डाइक्स इन कच्छ। ऐसे फिजर्स को हम कच्छ में डाइक्स की तरह हमको मिलते हैं। ठीक है, कच्छ गुजरात, दैट ट्रेंड इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। नर्मदा वैली की बात करें तो वहाँ पे ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेंड करते हैं। ठीक है, कोंकण स्ट्राइक जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, और जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस थे उसकी वजह से वॉल्केनिज्म हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। पेट्रोलॉजी की बात करें, कैसे कैसे रॉक्स यहाँ पर हैं, तो वो हैं मेनली बसाल्ट्स विद यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। बसाल्ट्स हैं एक जैसी केमिकल कंपोजिशन के साथ। ठीक है, पर इनमें कुछ रॉक्स जैसे कि रायोलाइट, ग्रेनोफायर, नेफिलीन नेफिलीन साइनाइट, ये सब भी पाए जाते हैं गुजरात के कच्छ में। मिनरल में बात करें तो लैब्रोडोराइट, ऑजाइट, आयरन ऑक्साइड, ये सब मिलते हैं। सम फ्लोज सो वेसिकुलर एंड एमाइगडलॉइडल स्ट्रक्चर्स विद क्वाड्स। कुछ फ्लोज जो हैं इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाते हैं क्वाड्स के साथ। ठीक है, विद सिर्फ क्वार्ट्ज के साथ ही नहीं, चैल्सिडोनी, कैल्साइट, जियोलाइट्स और फिलिंग्स के साथ भी। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स में आ गए हैं हम इसके। थिकनेस है 2000 से 3300 मीटर। ठीक है, थिकनेस कितनी है? 2000 टू 3300 मीटर। हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 7 to
3300 मीटर नियर बॉम्बे, और बॉम्बे के पास में 7 से 3300 मीटर तक, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड पैलियोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स ऑफ लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ सक्सेशन, ठीक है। जो केमिकल और पैलियोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स रहे हैं लोअर और अपर पार्ट जो है सक्सेशन का, उन दोनों में फ़र्क देखा गया है। लोअर पार्ट में रिवर्स्ड जियोमैग्नेटिक पोलैरिटी देखी गई, पर अपर पार्ट में नॉर्मल पोलैरिटी। लोअर पार्ट में थियोलिटिक कंपोजिशन देखी गई लावा फ्लोज की, और ये हॉरिजॉन्टल थे एटीट्यूड में, फॉर्म्ड फ्रॉम क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन, जो कि क्वाइट मतलब बिना आवाज़, मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम का, मतलब काफ़ी साधारण सा या प्यारा सा इरप्शन जो हुआ होगा, ठीक है। अपर पार्ट में जो वही भड़ाका हुआ है, एकदम एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्टिविटी से अपर पार्ट, ठीक है। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। ये देख लो क्लासिफिकेशन, ये है डिवीजन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैरेक्टर्स। ये लोअर ट्रैप्स हैं जो कि 160 मीटर की हैं। ये मध्य प्रदेश और ईस्टर्न रीजन में देखी जाती हैं, ठीक है। इसमें लावा फ्लोज हैं, और उन लावा फ्लोज के साथ मैनी इंटरट्रैपियंस भी हैं, ठीक है। ऐश बेड्स जो हैं इनमें बहुत रेयर हैं, ऐश बेड्स रेयर हैं, ठीक है। फिर आते हैं मिडिल ट्रैप्स में। मिडिल ट्रैप्स की बात करें तो सेंट्रल इंडिया और मालवा रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इनमें लावा फ्लोज तो हैं ऐश बेड्स के साथ, पर इंटरट्रैपियंस इसमें रेयर हैं। इसमें ऐश बेड्स रेयर थे, इसमें इंटरट्रैपियंस रेयर हैं, पर इसमें ऐश बेड्स हैं, ठीक है। लावा फ्लोज विद ऐश बेड्स। अब अपर ट्रैप्स जो हैं जो 500 मीटर के हैं, ये नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर बॉम्बे कथियावर रीजन में है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स हैं, लावा फ्लोज जो हैं ऐश बेड्स के साथ यहाँ पर देखे जाते हैं, और इंटरट्रैपेंस भी इसमें दोनों देखे जाते हैं। इसमें लावा फ्लोज तो है, पर इंटरट्रैपेंस रेयर है। अब इसमें ऐश बेड्स तो हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे इंटरट्रैपेंस तो हैं, पर इसमें ऐश बेड्स रेयर हैं, ठीक है। अब इंटरट्रैपेन मैंने पहले भी समझाया था, जैसे काफ़ी सारे बेड्स हैं उनके बीच में, जैसे डेक्कन प्लेट्यू के जो बेड्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उनके बीच में एक लेयर किसी और बेड्स की, ठीक है, तो उनको इंटरट्रैपेन बेड बोलते हैं हम, ठीक है। इंटर ट्रैप्ड यानी कि लेयर्स के बीच में ट्रैप्ड है, ऐसे करके है इसका मतलब, ठीक है। ये सेडिमेंट्री बेड्स हैं एसोसिएटेड विद डेक्कन ट्रैप लावा फ्लोज। ये शेल्स के बने हुए हैं, इम्प्योर लाइमस्टोन और वॉल्केनिक डेट्रीटियस ऑफ फ्लूवाइटल एंड लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बेड की जो थिकनेस है वो 1 से 3 मीटर के लगभग है, ठीक है। ये लेटरली एक्सटेंड करते हैं, मतलब साइड वाइज ये एक्सटेंड करते हैं 5-60 किलोमीटर। फ्लोरा में बात करें, फॉसिल्स में फ्लोरा में इनमें लाइमनिया और पैल्यूडिना और नेटिका है, और वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग्स, टॉर्टोइजेस, फ्रेश वाटर फिशेस, ये सब है। एज की बात करते हैं, पैलियोसीन एज बिकॉज ऑफ दीज एविडेंसेस, ठीक है। इनकी एज जो है पैलियोसीन है। ये जो यहाँ पे 3 एविडेंसेस लिखे हैं, इनके बलबूते पे इसकी एज को पैलियोसीन घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये बाघ और लमेटा जो है मिड क्रिटेशियस एज के, उनके ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। और ये इंटरस्ट्रेटिफाइड हैं कार्डिटा ब्यूमॉन्टी बेड्स, ठीक है, जो भी अपर क्रिटेशियस एज के हैं, और ये सिमिलर हैं किसके साथ, डेक्कन के साथ, दैट इज नियर रानी कोट इन सिंध पाकिस्तान, उसके साथ ही मैच करते हैं। न्यूमोलिटिक बेड्स जो हैं सौराष्ट्र गुजरात में, ये रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर डेक्कन ट्रैप्स, जो कि इयोसीन एज के हैं। इन तीनों को दिमाग में रखते हुए इसकी एज को पैलियोसीन एज घोषित कर दिया गया। आखिर में इकोनॉमिक मिनरल्स देखेंगे तो रोड मेटल हैं, जिनकी हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ और गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। बिल्डिंग स्टोन्स हैं इनमें, जिनको बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर सकते हैं। बॉक्साइट डिपॉजिट देखे जाते हैं, ठीक है। और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि क्वार्ट्ज, चालसिटोनी एटसेट्रा, और हाई फर्टाइल ब्लैक सॉइल्स और एक्यूफर्स भी हैं यहाँ पर पानी को रिटेन करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है डेक्कन ट्रैप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।